हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सॉर्ट सॉल्यूशंस पर। और आज हम इस वीडियो में jQuery को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग CDN, यानी कि CDN फाइल का यूज करके हम इस वीडियो में jQuery को अपने पेज पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में jQuery को इम्प्लीमेंट किए थे, jQuery के लाइब्रेरी को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में प्लेस करके उसको इम्प्लीमेंट किए थे। लेकिन आज के हम वीडियो में देखेंगे कि CDN क्या होता है, CDN अगर हम लोग यूज करते हैं तो CDN का यूज करके अपने पेज पर jQuery को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। यानी कि हमें CDN यूज करना चाहिए या jQuery का लाइब्रेरी डाउनलोड करके उस फाइल को अपने प्रोजेक्ट में रख करके यूज करना चाहिए या CDN। इन दोनों में हम लोग कंप्लीट कंपेरिजन देखने वाले हैं कि किसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो इसमें अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि jQuery को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि jQuery का जो लाइब्रेरी होता है उसका फाइल डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में रख करके उसका लिंक अपने पेज पर यूज करके हम लोग jQuery को इम्प्लीमेंट किए थे। अब जो दूसरा तरीका हम लोग देखने जा रहे हैं वो है यूजिंग CDN, यानी कि CDN के थ्रू हम लोग अपने पेज पर jQuery का कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि देखिए, अब CDN क्या होता है? CDN मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो कंटेंट डिलीवरी करती है। यानी कि जो फाइल आप अभी तक डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में रख रहे थे, अब वो फाइल आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट CDN फाइल यूज करिए। जैसे कि कंटेंट डिलीवरी जो कंपनी होती है वो कौन कौन सा करती है, जैसे गूगल का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, IBM का होता है, बहुत सारे कंपनीज है जो कि कंटेंट डिलीवरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये कंटेंट डिलीवरी क्या क्या फ़ायदा होता है, यानी कि CDN यूज करने की क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जो काम हम लोग लाइब्रेरी को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में कर रहे थे वही सेम काम हम लोग CDN के थ्रू भी कर लेंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि वर्किंग में आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो भी डिफरेंस आएगा आपके परफॉर्मेंस पर। देखिए, CDN यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं और यही रिकमेंडेशन होता है कि CDN हमें यूज करना चाहिए। लेकिन कब? CDN अगर आप यूज करते हैं तो आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस फास्ट होता है। क्योंकि देखिए, अब कुछ भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप facebook.com खोलते हैं तो फेसबुक में अगर jQuery का फाइल यूज हुआ होगा, ठीक है, तो या तो उस jQuery के फाइल को अपने सर्वर पर उन्होंने अपलोड किया होगा, ठीक है, तो जो jQuery का फाइल है वो भी आपके ब्राउजर पर आकर के लोड होता है। या अगर वो CDN यूज किया है तो किसी दूसरे कंपनी के सर्वर का पाथ वहाँ पर होगा, ठीक है, और वहाँ से आपका वो jQuery का फाइल डाउनलोड होकर के आपके ब्राउजर में आएगा, तभी आप jQuery का कोड कर पाएंगे। लोड होता है आपके ब्राउजर पर jQuery, या तो आपके सर्वर से होगा या तो अगर आप CDN यूज किए हैं तो CDN कंटेंट डिलीवरी जो कंपनी कर रही है उसके सर्वर से आएगा। ठीक है, यानी कि लोड तो दोनों हालात में होने वाला है। अगर आप डाउनलोड करके आप अपने प्रोजेक्ट में रखते हैं तो ये आपके सर्वर से आएगा, अगर आप CDN यूज कर रहे हैं तो जो CDN जिस कंपनी का है उसके सर्वर से आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किसका CDN यूज कर रहे हैं, या अगर आप अपना लाइब्रेरी रखे हुए हैं डाउनलोड करके तो आपके सर्वर का, यानी कि अगर आप अपने सर्वर से उसको यूज कर रहे हैं तो आपके सर्वर का परफॉर्मेंस उतना फास्ट नहीं होता है जितना कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको CDN प्रोवाइड कर रही है उसका परफॉर्मेंस के कंपेरिजन में आपका सर्वर स्लो होता है। ठीक है, तो जो CDN प्रोवाइड करती है कंपनी, वो क्या करती है लोग कि इस फाइल को लोग मल्टीपल सर्वर पर रख देते हैं लोग। अब आप जिस लोकेशन से आप उस CDN को कॉल करेंगे, jQuery के प्लगइन को, ठीक है, तो वो आपके नियरेस्ट सर्वर से ही आपको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे देगा और उसका जो सर्वर होता है वो बहुत फास्ट होता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि अब देखिए, अब अगर उसका सर्वर फास्ट हो गया तो ये क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस पर कम लोड पड़ेगा, आपका परफॉर्मेंस हाई रहेगा कंपेरिजन टू अगर आप अपने साइट पर उस फाइल को डाउनलोड करके रखते हैं और उसको यूज करते हैं तो। ठीक है, एक तो ये बेनिफिट हो गया कि अगर आप CDN यूज कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज रहेगा। ठीक है,
तो देखिए, एक तो ये बेनिफिट हो गया कि अगर आप सीडीएन यूज कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस हाई रहेगा कंपेरिजन टू अगर आप डाउनलोड करके अपने सर्वर पर रखते हैं तो। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी भी फाइल को, जो jQuery का फाइल है, आपने उसको डाउनलोड करके आप अपने प्रोजेक्ट में रख लिए, ठीक है, तो वो फाइल तो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। मान लीजिए आप jQuery का अभी का जो करंट वर्जन है ये यूज कर रहे हैं, इसको आप डाउनलोड करके आप अपने प्रोजेक्ट में रख लिए, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 1 साल के बाद जैसे ही jQuery का नया वर्जन आएगा तो आपका जो फाइल है वो पुराना हो गया, ठीक है, ये ऑटोमेटिक कभी भी अपडेट नहीं होगा, ठीक है, यानी कि अब आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप फाइल को डाउनलोड कर लिए तो। अगर आप इसी फाइल को सीडीएन के थ्रू यूज करते तो सीडीएन में क्या होता है कि वो हमेशा लेटेस्ट वर्जन आपको डिलीवरी करते हैं। उनके पास ओल्ड भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो केवल आपको लेटेस्ट ही देंगे। अगर आपको ओल्ड करना है तो किसी स्पेसिफिक वर्जन को टारगेट करिए, अगर आपको लेटेस्ट लेना है तो लेटेस्ट का पाथ ही होता है, वो हमेशा आपको लेटेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसमें अगर वो लोग कुछ भी एरर फिक्स करना हो, कुछ भी अगर फिक्स करना हो तो वो लोग अपने फाइल में फिक्स करके सर्वर पर लोड कर देते हैं, यानी कि आपको मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें कुछ चेंज आता है, कोई बग फिक्स होता है तो आप, अगर आप सीडीएन यूज कर रहे हैं तो इन सब चीज़ का केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो जो कंपनी सीडीएन प्रोवाइड करा रही है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो सब उसी फाइल में चेंज करके सर्वर पर अपलोड कर देते हैं और बस हम लोग क्या करते हैं उसको यूज करते हैं, यानी कि हम लोग हमेशा अपडेटेड रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहला तो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है अगर आप सीडीएन यूज कर रहे हैं तो। दूसरा कि आप हमेशा लेटेस्ट यूज कर सकते हैं, अपडेटेड यूज कर सकते हैं jQuery का लाइब्रेरी, ठीक है। देखिए, तीसरा बेनिफिट और भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है, देखिए बहुत ही डीपली हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज में। तीसरा बेनिफिट ये है कि जैसे देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सपोज आपके पास एक index.html पेज है, ठीक है, उस पर आपने अगर सीडीएन यूज किया हुआ है, सपोज कि आपने गूगल का सीडीएन यूज किया हुआ है jQuery के लाइब्रेरी के लिए। देखिए, अगर आप index.html अगर पेज ओपन करते हैं और उस पेज पर अगर आपने jQuery का कोड लिखा हुआ है, इट्स मीन कि आपने उस पर jQuery का प्लगइन रखा होगा आपने। अगर आपने उसमें सीडीएन रखा हुआ है तो ये क्या होता है कि अगर सीडीएन एक बार आपने रखा हुआ है अगर गूगल का, ठीक है, तो जैसे ही आप index.html पेज ओपन करते हैं तो jQuery का जो फाइल है आपके ब्राउजर में आकर के कैशे में स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप index.html पेज खोलेंगे तो ये गूगल के पास नहीं जाएगा jQuery का पेज ओपन करने के लिए, ये कहाँ से ओपन करेगा, आपके ही ब्राउजर के कैशे फाइल से, ठीक है। ये कैसे क्या होता है अगर आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ब्राउजर के कैसे के बारे में भी पता होनी चाहिए, और वो भी डीपली। देखिए, मैं थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई भी पेज खोलते हैं, अगर आपने उस पर कोई भी CSS या इमेजेज या jQuery का फाइल आपने यूज किया हुआ है या कोई भी जावास्क्रिप्ट का फाइल आपने अगर उसमें यूज किया हुआ है तो जैसे ही वो फाइल ओपन करते हैं जिस पर कि ये सारा आपने लिंक रखा हुआ है तो ये सारा जाकर के आपके ब्राउजर के कैशे में स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम पेज को ओपन करते हैं अपने ब्राउजर में तो ये उस सर्वर को हिट नहीं करता है जेएस फाइल को लाने के लिए या jQuery के फाइल को लाने के लिए या CSS के फाइल को लाने के लिए। ये कहाँ से हिट करेगा, आपके ही ब्राउजर के कैशे में पहले चेक करता है कि क्या हमारे आप क्लाइंट के ब्राउजर के कैशे में वो चीज़ स्टोर है क्या। अगर स्टोर है तो ये यहीं से लोड कर देता है, आपके सर्वर पर हिट नहीं करेगा। तो सोचिए कि आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब सोचिए, अब इसी कंसेप्ट को सीडीएन अपने आपके लिए कितना बेनिफिट दे देता है। अब सपोज करिए कि अगर आप सीडीएन यूज करते हैं, मान लीजिए कि हमने गूगल का सीडीएन यूज कर लिया है jQuery के प्लगइन के लिए, ठीक है, तो अगर आप index.html पेज पर सपोज करिए कि आपने गूगल का सीडीएन यूज किया हुआ है jQuery के लिए, ठीक है, अब आप index.html पेज अगर आप ओपन करते हैं तो ये भी वही काम करेगा कि वहाँ फर्स्ट टाइम अगर आपके पहले ये भी चेक करेगा कि आपके ब्राउजर में गूगल का सीडीएन स्टोर है या नहीं है, ठीक है, मेंटेन हो गया है कि नहीं हो गया है कैसे में। अगर मेंटेन नहीं है तो गूगल के सर्वर को कनेक्ट करेगा और वहाँ से jQuery के फाइल को लोड करा करके आपके कैशे में भी स्टोर कर देगा और आपके फंक्शन को ये एग्जीक्यूट कर देगा। जो आप index.html पेज पर कर रहे हैं वो पूरा फंक्शन चल जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम फिर से आप खोल देंगे सपोज index.html
ठीक है। तो ये दोबारा फिर से वही काम करेगा, पहले ये चेक करता है कि कैसे में स्टोर है क्या, अगर स्टोर है तो ये फाइल यहीं से आपके लिए लोड कर देता है, आपके सर्वर पर नहीं जाएगा, गूगल के सर्वर पर नहीं जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। ठीक है। अब समझिए कि हमने गूगल का सीडीएन यूज किया हुआ है। अगर ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आप लोग यूजर हैं, ठीक है, अगर आप अपना ये जो index.html पेज नहीं ओपन कर रहे हैं, किसी दूसरे का वेबसाइट यूज कर रहे हैं, अगर उसने भी गूगल का सीडीएन यूज किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके ब्राउजर में स्टोर हुआ होगा कैसे। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब आप ओपन करेंगे तो ये कैसे में आप मान लीजिए आप अब पहली बार खोल रहे हैं index.html पेज, ठीक है, तो ये कैसे में चेक करेगा कि सीडीएन फाइल एग्जिस्ट कर रहा है क्या गूगल का, अगर आपने गूगल का सीडीएन यूज किया हुआ है तो। ठीक है। तो ये चेक करेगा तो इसको मिल जाएगा, क्योंकि आपने किसी दूसरे का वेबसाइट ओपन किया था, उसने भी गूगल का ही सीडीएन यूज किया होगा, तो आपके कैसे में मेंटेन हो गया होगा, तो ये यहीं से आपको कैसे से ही दे देगा, ये आपको सर्वर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचिए कि आपका परफॉर्मेंस कितना हाई हो गया कि आपको अपने पेज के लिए गूगल के सर्वर को कनेक्ट नहीं करना पड़ा, आप डायरेक्टली अपने ही ब्राउजर के कैसे से ही दे दिए। ठीक है। अगर यही काम अगर आप फाइल डाउनलोड करके अपने अपने प्रोजेक्ट में रख करके करते, ठीक है, तो अगर आप किसी दूसरे का प्रोजेक्ट ओपन करते तो आपके सर्वर का तो कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप सीडीएन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं किसी को। ठीक है। तो आपको हर हालात में, अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं अपना वेबसाइट, तो हर हालात में आपके सर्वर को ये कनेक्ट करेगा ही करेगा, आपके कैसे से ये आपके फाइल को नहीं ला करके देगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है अगर आप अपने फाइल को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में रखते हैं तो। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो ये तो इसका डिमेरिट हो गया कि आपका परफॉर्मेंस ये थोड़ा डिक्रीज करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी ये काम कर जाएगा। ठीक है। सपोज करिए आप लोकल पर कुछ बना रहे हैं, अगर आप फाइल डाउनलोड करके आप अपने प्रोजेक्ट में रख लिए तो ऑफलाइन भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीडीएन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सीडीएन यूज कर रहे हैं तो आपको हर हालात में इंटरनेट चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये सीडीएन को कनेक्ट करेगा, सीडीएन को कनेक्ट करेगा, तो सीडीएन को कनेक्ट करने के लिए इसको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपके सर्वर पर नहीं है, वो आपके लोकल मशीन पर नहीं है, ये किसी दूसरे सर्वर पर है, तो दूसरे सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इस केस में हमें, अगर हमें ऑफलाइन काम करना हो तो हम उसको उस jQuery के फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में रख करके उसको यूज कर लेते हैं। तो दोनों का अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। आपको जो यूज करना होगा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। एज ए सिचुएशन, एज ए रिक्वायरमेंट, आप दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि सीडीएन हमें प्रोवाइड कौन करेगा। तो सीडीएन प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। देखिए, अब आप jQuery का भी सीडीएन यूज कर सकते हैं, जो हमने ये ऊपर ये दिया हुआ है, आप इसको भी यूज करके आप अपना एग्जाम्पल कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं गूगल का सीडीएन यूज करूं, या आप चाहते हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का यूज करूं, तो देखिए दोनों का मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया हुआ है। ये लिंक आप मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं लेकर के चलता हूँ। सपोज करिए कि मैं सबसे पहले ऊपर वाले लिंक को यूज करके आपको दिखाता हूँ, फिर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के लिंक पर मैं आपको लेकर के जाऊंगा, वहां से भी हम उसके सीडीएन को देखेंगे कि कहाँ पर हमें सीडीएन मिलेगा, कैसे उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग ये एग्जाम्पल किए थे, ठीक है, जहाँ पर कि हम लोग ये jQuery का जो लाइब्रेरी है इसको डाउनलोड करके हमने अपने इस प्रोजेक्ट में रख लिया था, इसके पाथ को हमने यहाँ पर यूज किया था। ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको हम लोग रिफ्रेश कर रहे थे, अलर्ट मैसेज आ रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो लाइब्रेरी था jQuery का, उसको हम लोग डाउनलोड करके यूज कर रहे थे। ठीक है। अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और सीडीएन फाइल यूज कर लेंगे। देखिए, ये jQuery का सीडीएन फाइल है। ठीक है, jQuery के सर्वर का। ठीक है। हम इसको अब रख करके सेव कर देंगे। ठीक है। जैसे ही सेव कर देंगे, अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए, अब हमारा अलर्ट अभी भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। देखिए, इसको हम हटा देते हैं और सेव करते हैं। ठीक है। इसको मैं अगर दिखाता हूँ तो देखिए, अलर्ट नहीं आ रहा है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अलर्ट नहीं आ रहा है। अगर आप एरर देखना होगा कि क्या एरर है, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए और कंसोल में आइए। देखिए क्या मिल रहा है कि डॉलर इज नॉट डिफाइंड एट index.html पेज पर। ये डॉलर साइन, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डॉलर साइन क्या है। तो आपको क्या करना है कि ये सीडीएन यूज करेंगे।
देखिए अब ये मैंने सीडीएन लगा दिया, मैंने कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं किया हूँ। ये जो दो हमने डाउनलोड फाइल किया हुआ है इसको मैं अब यूज नहीं कर रहा हूँ इस पेज पर। ठीक है, देखिए ये सीडीएन यूज कर रहा हूँ, मैं इसको सेव करूंगा और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये एरर नहीं आएगा, ये अलर्ट आ जाएगा। अगर आप कंसोल में जाएंगे तो कोई रेड कलर में आपको एरर नहीं मिलेगा। देखिए कंसोल में आइए, देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो था हमारा जे क्वेरी का सीडीएन। ठीक है, जो कि हम जे क्वेरी के सर्वर से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और मैं गूगल का सीडीएन यूज करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इस ब्राउजर को बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये गूगल का सीडीएन है, इसको आप एक बार ऐसे रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 3.5.1 ये आपको लेटेस्ट दे रहा है। आप बस कुछ नहीं, इसको कॉपी करिए। ठीक है, और आइए प्रोजेक्ट में, यहाँ पर अब मैं इसको हटा करके यहाँ पर ये डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गूगल का मैं सीडीएन यूज कर लिया। अब मैं इसको भी सेव करके दिखाता हूँ, सेव कर दिया और इसको भी रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट आ गया। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इसको रख रहा हूँ तो कुछ नहीं चल रहा है, इसको अगर हटा देता हूँ, अगर मैं अब दिखाऊंगा तो ये नहीं आएगा, कुछ भी एरर आ जाएगा। अब मैं जैसे इसको लगाऊंगा गूगल वाला सीडीएन तो ये देखिए ये गूगल के एपीआई से कॉल हो रहा है। ठीक है, गूगल के सर्वर से हिट हो रहा है, देखिए अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के का भी सीडीएन यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं ले चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर। देखिए अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये तो था गूगल का, इसको मैं यहाँ पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ओपन कर लेता हूँ। ये दोनों लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए यहाँ पर ये सारा फाइल है, आप इसको जैसे कॉपी करके, देखिए ये मिनीफाइड नहीं है, ये मिनीफाइड है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और आ जाइए ब्राउजर पर, कोड में आ जाते हैं और यहाँ पर मान लीजिए एसआरसी में डाल देते हैं, इसको हटा करके ये डाल दिया हमने, किसका एच होगा, यहाँ पर एच हट गया था, HTTP। ठीक है, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट का सीडीएन यूज कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारा अलर्ट अभी भी शो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पर अलर्ट की ही बात नहीं करेंगे, हम jQuery का कोई भी फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शनलिटी हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं अब यहाँ पर बटन ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पर एक पैराग्राफ आप पी लिख करके इंटर प्रेस कर दिए, पैराग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि है हाउ आर यू, कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, सपोज अब मैं इतना पर अगर सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या आ गया, एक बटन बन करके आ गया और है हाउ आर यू लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाए। ठीक है, तो ये आप jQuery के थ्रू इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अलर्ट नहीं, अलर्ट मैं बंद कर दिया। देखिए हालांकि ये सिंटेक्स अभी मैं सब आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखिएगा $। ठीक है, और ब्रैकेट और इसके अंदर आप दे देंगे बटन। ठीक है, बटन टैग का नाम है। ठीक है, ये टाइप क्या है, बटन, बटन टाइप पर हमने लगा दिया डॉट क्लिक, क्लिक इवेंट हमने फायर कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है फंक्शन। ठीक है, ये सारा सिंटेक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप करली ब्रैकेट इसको लेकर के आ जाइए नीचे। ठीक है, यहाँ पर भी आप सेमी कोलन दे दीजिए। देखिए अब करना क्या है कि आपको हाइड करना है। मैंने अभी यहाँ पर ये जो बटन का टैग है, टाइप है, मैंने इस बटन के टाइप पर हमने क्लिक इवेंट लगा दिया और एक फंक्शन कॉल कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इस पैराग्राफ को हाइड करना है, तो पैराग्राफ को फाइंड करने के लिए भी हमें वही काम डॉलर का साइन लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट के अंदर पैराग्राफ का पी टैग लिख देंगे, पी। अब ये पैराग्राफ को ये फाइंड कर लेगा, इस आईडी को, ये इस पैराग्राफ को ये टारगेट कर लेगा। ठीक है, और डॉट हाइड कर देना है।
बस आप सेव कर दीजिए और चलिए ब्राउज़र पर रिफ्रेश कर दिया हमने। देखिए अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये है हाउ आर यू आपका हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हाइड नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर एरर आया होगा। देख लेते हैं कंसोल में। देखिए एरर आया हुआ है अनकोड सिंटैक्स मिसिंग, यानी कि हम लोग कुछ इसमें मिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन में एन हमने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम इस फंक्शन में एन छोड़ दिए थे हम लोग, ठीक है। स्पेलिंग टाइपो मिस्टेक था। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। अब क्लिक मी, देखिए हाइड हो गया, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए क्लिक करूँगा तो ये हमारा पैराग्राफ हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग बहुत सारा अभी काम करेंगे। ये जस्ट हमें दिखाया हुआ है कि ये हम सिंपली यहाँ पर अलर्ट का ही काम नहीं कर सकते हैं, हम इस पर कोई भी काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ये दिखाया आपको कि हम लोग सीडीएन के थ्रू भी जेक्वेरी को यूज कर सकते हैं, और सीडीएन का यूज करने का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये ऑफलाइन वर्क नहीं करता है, ठीक है। और अगर आप लाइब्रेरी के फाइल को डाउनलोड करके यूज करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, हमने कंप्लीट कंपेरिजन करके देख लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाले हैं कि जो आप यहाँ पर जे क्वेरी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे कि मैंने डॉलर लिखा, डॉलर क्या है, डॉक्यूमेंट लिखा, ब्रैकेट लिखा, ये क्या है, रेडी क्या है, फंक्शन क्या है, यानी कि कंप्लीट जो जे क्वेरी का जो सिंटेक्स होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बस आपको माइंड में आ जाए कि नहीं हमें जे क्वेरी को यूज करना है तो हम ऐसे लिखेंगे ही, डॉलर लिखेंगे, डॉक्यूमेंट लिखेंगे, रेडी लिखेंगे, फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर फंक्शन का नेम क्यों नहीं है, क्या है ये, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कंप्लीट सिंटेक्स का नॉलेज लेने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।